Hello aspirant. So in today's class we will deal with the topic of Mauryan period, Satavahan period and Kushana periods. हम लोग आज देखेंगे इन तीन टॉपिक्स को और इनका रिलेशन छत्तीसगढ़ के साथ क्या क्या था. हमारा मेन फोकस जो है वो इंडियन डायनेस्टीज के बारे में पढ़ना है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ छत्तीसगढ़. अब देखिए, किसी भी डायनेस्टी का किसी पर्टिकुलर एक टेरिटरी में या किसी एक प्लेस पे होने के जो आप चांसेस बोल सकते हैं, क्या आप बोल सकते हैं इसके एविडेंसेस कहाँ से मालूम पड़ते हैं हमको. कुछ ना कुछ एविडेंस होगा तभी तो हमको पता चलेगा ना कि 2000 साल पहले या 3000 साल पहले दिस पर्टिकुलर डायनेस्टी वॉज देयर, द प्रेजेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर डायनेस्टी वॉज इन छत्तीसगढ़ और अनदर प्लेस या नहीं था. वही सब आपको पता चलता है किससे. कॉइन कहीं आपको उस पर्टिकुलर डायनेस्टी का मिलता है, कोई इंस्क्रिप्शन मिलता है, इससे आपको पता चलेगा. कुछ आपको स्पेशल आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे उनसे रिलेटेड, या फिर आपको रिटर्न एविडेंस मिलेगा. ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं जिससे हम लोग हिस्ट्री जो है हम समझ पाते हैं कि ये पर्टिकुलर डायनेस्टी इस पर्टिकुलर जगह पे इस टेरिटरी पे रूल की है, या देयर वाज द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर दिस डायनेस्टी एट सम पर्टिकुलर टाइम. ठीक है, तो अब हम समझते हैं क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को आज. ठीक है, तो इंडियन डायनेस्टी एंड छत्तीसगढ़ इज द मेन फोकस ऑफ टुडेज क्लास. इन दिस वी विल स्टडी अबाउट फर्स्ट मौर्यन डायनेस्टी. ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी. अब मौर्यन डायनेस्टी में चलिए मैं पहले एक प्रीमाइस आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली वह मौर्यन डायनेस्टी इंडिया में कहाँ एग्जिस्ट करती थी, क्या था. उसके बाद वी विल डील विद द मौर्यंस एंड छत्तीसगढ़. ठीक है, तो मौर्यन डायनेस्टी वॉज स्टेब्लिश्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य. ये जो पर्टिकुलरली जो मैं इंट्रोडक्शन पार्ट दे रहा हूँ मौर्यन का, दिस कैन बी आस्क्ड इन द सिलेबस. अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एंशिएंट इंडिया के सिलेबस के हिसाब से पूछा जा सकता है. ठीक है, तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य, टाइम क्या था इनका, 323 BC टू 184 BC. ठीक है, किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का. ठीक है, ही स्टेब्लिश दैट छत्तीसगढ़ एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य केम अंडर द महाजनपद छेदी जनपद. तो छेदी जनपद के अंदर आता था, तो छत्तीसगढ़ वॉज कॉल्ड एज छेदीसगढ़. ठीक है, यहीं से बोला जाता है कई बार कि नाम जो छत्तीसगढ़ को मिला है वो छेदीसगढ़ यहीं से मिला है. एंड छेदीसगढ़ वॉज अंडर कलिंगा. ठीक है, कलिंगा. ठीक, फर्दर द इंपॉर्टेंट किंग कौन कौन से थे ये तो इस्टेब्लिश इन्होंने किया. फिर इंपॉर्टेंट किंग कौन कौन थे देखिए, जो आपके मौर्यन डायनेस्टी से थे. तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, मैंने बता दिया आपको, चंद्रगुप्त मौर्य कब से कब तक थे, 323 BC टू 298 BC. ठीक है, ये कब से कब थे, यहां से यहां तक थे. ठीक, फिर द सेकेंड इंपॉर्टेंट किंग वॉज बिंदुसार from 298 BC to 273 BC. ठीक है, देयर वॉज अ 4 year टाइम पीरियड जिसमें इट वॉज रूल्ड बाय नोबल्स. ठीक है, क्योंकि अशोका वॉज स्मॉल, तो अशोका फिर आते हैं 269 BC में. ये 4 years का गैप है, मैंने बताया ना आपको, टू 232 BC. एंड ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग रिलेटेड टू द मौर्यन डायनेस्टी. बहुत सारे चेंजेस इन्होंने किया. तो अब अशोका के बारे में हम पढ़ते हैं. अशोका 269 BC टू 232 BC तक थे. इनका जो एक्चुअली जो कोरोनेशन सेरेमनी था, जिसको राज्याभिषेक बोलते हैं छत्तीसगढ़ हिंदी में, कोरोनेशन सेरेमनी, ये 269 BC में हुआ. ठीक है, इसके बाद एट 231 BC ही अटैक्ड कलिंगा, जहां पे बोलते हैं ना ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म. इतने सारे डेथ्स देखने के बाद तो आप इसको बोल सकते हैं ही ओवरटुक कलिंगा, जीत लिया इन्होंने. सो इट केम अंडर मगध. ठीक है, सो छत्तीसगढ़, यू कैन ऑल्सो से कि छत्तीसगढ़ ऑल्सो केम इनसाइड एज छत्तीसगढ़ वॉज अंडर कलिंगा डायनेस्टी, कलिंगा एरिया. सो it was won by the Magad people, that is Ashoka won the Kalingas. ठीक है, जो ये लड़ाई हुई थी कलिंगा में. इसके बाद आप बोल सकते हैं ना कि कलिंगा के अंदर छत्तीसगढ़ था, छत्तीसगढ़ केम अंडर मौर्यंस. ठीक है, also came inside मौर्यन डायनेस्टी देन.
तो अगर क्वेश्चन है पूछता है कि छत्तीसगढ़ को मौर्यन डायनेस्टी के अंदर किसने लाया, तो आपको आंसर पता होना चाहिए अशोका, क्योंकि अशोका वॉन द कलिंगा वॉर। ठीक है, अशोका वॉन द कलिंगा वॉर। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं जो छत्तीसगढ़ एंड मौर्यास के बारे में, छत्तीसगढ़ एंड मौर्यन डायनेस्टी। अब हम लोग इसमें देखेंगे एविडेंसेस कि छत्तीसगढ़ में क्या क्या एविडेंस हमको मिलते हैं मौर्यन डायनेस्टी के एग्जिस्टेंस के। तो फर्स्ट इज पंच मार्क्ड कॉइन, मार्क्ड कॉइन। ठीक है, पंच मार्क्ड कॉइन वाज डिस्कवर्ड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, रामेंद्र नाथ मिश्र। रामेंद्र नाथ, ये क्वेश्चन है पूछता है, मिश्रा इन 1970। ठीक है, कहाँ किया था, तो एरिया ऑफ रायपुर, आरंग एंड गुजरा, इन दो जगहों पे रामेंद्र नाथ मिश्र ने जो कॉइन थे पंचमार्क कॉइन ऑफ मौर्यन पीरियड को इन्होंने डिस्कवर किया था। और कौन कौन सी दो जगहों पे मिलता है वहां पे, तो लिख लीजिए आप, तारापुर एंड द फोर्थ वन इज उड़ाला। ठीक है, तो इन चारों जगहों पे हम लोग को मौर्यन कॉइन मिलते हैं, पंचमार्क कॉइन। और हम लोगों को कॉइन कहाँ कहाँ मिलता है छत्तीसगढ़ में, देखते हैं चलिए। तो अब हम लोग को मौर्यन से रिलेटेड चार जगह में आप मान सकते हैं कॉइन मिलता है, जो है बिलासपुर सिटी में। ठीक है, बिलासपुर सिटी क्वेश्चन में आता है, कहाँ कहाँ मिलता है तो आपको पता होना चाहिए। रायपुर में जो मिलता है, आरंग, गुजरा, तारापुर, उड़ेला, इन सारे जगहों पे, जहाँ पे दो जगहों पे रामेंद्र नाथ मिश्र हैज डिस्कवर्ड द कॉइन, दैट इज आरंग एंड गुजरा। एंड द कॉइन्स ऑफ मौर्यन डायनेस्टी आल्सो आर फाउंड फ्रॉम द सिटी ऑफ बिलासपुर। फर्दर वी नो दैट कि इट हैज बीन फाउंड फ्रॉम द रायगढ़ रीजन, टू बी पर्टिकुलर सारंगढ़ से मिलता है, सारंगढ़। देन वी हैव फ्रॉम जांजगीर एंड जांजगीर चांपा में हमको अकलतरा से मिलता है, अकलतरा। एंड द लास्ट वन इज शक्ति। शक्ति पहले वी डोंट यूज टू स्टडी, बट शक्ति अब डिस्ट्रिक्ट बन गया तो हमको ठठारी जो है शक्ति में आता है, तो ये शक्ति में यहाँ से मिलता है। ठीक है, अब हम लोगों को और क्या चीज़ें मिलती हैं, तो हम लोगों को केव से भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती है मौर्यन पीरियड के बारे में। तो इन कहाँ से पता चलती है, सीता बेंगरा से मालूम पड़ता है, सीता केव, सीता बेंगरा जिसको बोलते हैं हम लोग, जोगी मारा। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें और एक है कि लक्ष्मण केव से भी हमको मालूम पड़ती है, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिलते हैं हम लोग को रिटर्न। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हमको मिलता है वो है जोगी मारा केव, जोगी मारा केव। यहाँ पे क्या है, जोगी मारा केव के इंस्क्रिप्शन में जो इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं इनमें अशोका का नाम हम लोगों को मिलता है। और ये इंस्क्रिप्शन लिखे किसमें, क्वेश्चन में पूछता है कहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्रिप्ट जो है इसका और लैंग्वेज क्या है। तो लैंग्वेज यूज्ड इन जोगीमारा केव इज पाली एंड दिस लैंग्वेज इज रिटन इन सम स्क्रिप्ट। जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं किस स्क्रिप्ट में, देवनागरी स्क्रिप्ट में। ठीक है, स्क्रिप्ट देवनागरी है हमारी, तो वैसे स्क्रिप्ट इसमें था ब्राह्मी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, इसको उल्टा पलटा कर देगा कि लैंग्वेज ब्राह्मी थी, स्क्रिप्ट पाली थी, तो आप कंफ्यूज जाएंगे। दोनों तो पढ़ा है हमने, बट हम समझ यहाँ पे मतलब क्रिस्पली हम समझ नहीं पा रहे। तो याद कर लीजिए, लैंग्वेज वॉज पाली एंड स्क्रिप्ट वॉज ब्राह्मी। ठीक है, सो जोगीमारा केव में और क्या मिलता है हम लोगों को, देयर वी गेट द लव स्टोरी, द स्टोरी ऑफ लव ऑफ देवदासी, देवदत्त, सॉरी सुत्तनुका एंड डांसर देवदत्त। इनके लव स्टोरी के बारे में इंस्क्राइब्ड है वहां पे। ठीक है, इसी लैंग्वेज पे, पाली और इस पे। ठीक है, और हमको कहाँ से मिलता है इनका एविडेंस, तो वी गेट द एविडेंस फ्रॉम द वेल। वेल क्या होता है, कुआं जिसको बोलते हैं हम लोग। गरियाबंद में कुआं है, वहां से भी हमको मिलता है। राजिम में है ना गरियाबंद, गरियाबंद राजिम से मिलता है हमको। 2016 में ये मिला था हम लोग को। ठीक है, और हम लोग को लास्ट हम लोग बोल सकते हैं कि देयर आर, ये और एक इम्पॉर्टेंट जगह हम लोग जो बोल सकते हैं कि जो टुटुरिया है, जो राय बहादुर हीरालाल है उनके हिसाब से, राय बहादुर हीरालाल के हिसाब से देयर वर मैनी बुद्धिस्ट विहारा एट टुटुरिया। टुटुरिया कहाँ पड़ता है, टुटुरिया में एक आश्रम है, कमेंट करके बताइए। लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था किससे, कौन से एरा से रिलेटेड है, बलौदा बाजार। ठीक है, तो यहाँ से भी मिलता है। तो ये सारे एविडेंसेस हम लोगों को ये बताते हैं कि
जो मौर्यन पीरियड थी, मौर्यन डायनेस्टी जो था, उनका रूल जो था छत्तीसगढ़ में वो काफ़ी फैला हुआ था और दे एग्जिस्टेड इन वेरी मतलब अच्छे से ये एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। द सेकेंड इंपॉर्टेंट डायनेस्टी दैट वी विल स्टडी एंड इज अ ब्राह्मण डायनेस्टी, दैट इज सतवाहन। सतवाहन, ठीक है। सतवाहन के बारे में हम लोग अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब सतवाहन के बारे में, एक सेकंड में पेन चेंज कर लूँ पहले थोड़ा। चलिए, सतवाहन के बारे में पहले पढ़ते हैं हम। तो कब से कब तक थे? तो टाइम दे एग्जिस्टेड फ्रॉम 187 BC टू 73 AD, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। फ्रॉम BC टू AD दे वर देयर। कहाँ कहाँ थे? तो दे वर एट महाराष्ट्र, ठीक है, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, सदर्न मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। ये जो इलाका था, इन इलाकों में दे रूल्ड, ठीक है। जो सतवाहन डायनेस्टी थे, दे रूल्ड इन द प्लेसेस ऑफ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, सम पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ यू कैन से, कर्नाटका, सदर्न, सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, दैट इज सदर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, ठीक है। देयर कैपिटल वाज प्रतिष्ठान, जो कि अमरावती है आज, अमरावती ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो अमरावती है ना, ये आंध्र प्रदेश उधर वाला नहीं है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ सतवाहन छत्तीसगढ़ वॉज नोन एज दक्षिण कौशल, ठीक है, एंड इट केम अंडर कलिंगा डायनेस्टी। छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल अंडर कलिंगा। जो दक्षिण कौशल वाला इलाका था छत्तीसगढ़ में, वो आता था कलिंगा डायनेस्टी के अंदर, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर जो आपका डायनेस्टी है, इसके इंपॉर्टेंट किंग कौन कौन थे? तो वेरी इंपॉर्टेंट किंग वाज गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी। दिस डायनेस्टी टुक द नेम ऑफ देयर मदर एज देयर सफिक्स। एंड जो यूज करते थे ना लास्ट नेम अपना, तो ये अपने मदर का, सॉरी, फर्स्ट नेम जो यूज करते थे वो अपने मदर का था। सतकर्णी वाज हिज नेम एंड द फर्स्ट नेम जो गौतमी पुत्र दिख रहा है, ये बता रहे हैं गौतमी इनकी मदर का नाम है, पुत्र सतकर्णी। ये जो डायनेस्टी थी, इसमें ऐसे ही लोग नाम लिखा करते थे, ठीक है। ही रूल्ड ओवर कलिंगा, ठीक है, छत्तीसगढ़। यू कैन से कि ड्यूरिंग सतवाहन नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ अंडर कलिंगा जो था, और सदर्न जो छत्तीसगढ़ था वो महाकांतार था, ठीक है, महाकांतार, ठीक। चलिए अब देखते हैं हम लोग किंग जो कौन कौन से थे। अब तीन चीज़ें हम लोगों को इसमें इंपॉर्टेंट पढ़नी है, ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। अब वो क्या क्या है देखते हैं, चलिए। सबसे पहले हम लोगों को एविडेंसेस जो पढ़ने हैं, उसमें राजा अपिलक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अपिलक, राजा अपिलक। राजा अपिलक के कॉइन्स मिले थे। द एविडेंसेस ऑफ राजा अपिलक आर फ्रॉम द कॉइन्स फाउंड इन 2 प्लेसेज ऑफ छत्तीसगढ़, दैट इज बिलासपुर एंड रायगढ़। बिलासपुर के मल्हार में, मल्हार बिलासपुर में हमने काफ़ी बार पढ़ा है। यहाँ से हम लोगों को राजा अपिलक के कॉइन मिलते हैं, और हम लोग को दूसरी जगह मिलते हैं रायगढ़ में, ठीक है, रायगढ़ में। तो क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछेगा राजा अपिलक के कॉइन कहाँ मिले थे, तो एक तो आप बिलासपुर टिक कर सकते हैं, दूसरा आप रायगढ़ टिक कर सकते हैं, दोनों पूछा जा सकता है। तो रायगढ़ में कहाँ मिला? तो बालपुर। अब बालपुर किसके आपके बैंक में है? तो महानदी, आपको पता होना चाहिए। सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछ देता है फिर से कि बालपुर इज एट द बैंक ऑफ महानदी, तो हाँ जी, महानदी के बैंक पे है, ठीक है। सेकेंड, राजा अपिलक के बाद इस डायनेस्टी से हम लोग को जो किंग के बारे में पढ़ना है, द किंग्स नेम इज राजा कुमारवर्दत। कुमारवर्दत श्री इनका पूरा नाम लिखा जाता है। तो कुमारवर्दत के बारे में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, देखिए। सबसे पहले हमको 2 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे हम। एक तो हमको पढ़ना है इनके बारे में इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू कुमारवर्दत, इंस्क्रिप्शन, एंड द सेकेंड इज कास्ट पिलर। कास्ट पिलर, वेरी इंपॉर्टेंट, कास्ट पिलर हैव बीन फाउंड फ्रॉम द कुमारवर्दत रेन। अब इंस्क्रिप्शन क्या मिलता है हम लोग को? इंस्क्रिप्शन अबाउट जो कुमारवर्दत के बारे में जो हमको जानकारी मिलती है, दैट वी गेट फ्रॉम जांजगीर चांपा गुंजी, ठीक है। यहाँ गुंजी से हम लोगों को मिलता है। एट गुंजी जांजगीर चांपा नॉलेज अबाउट कुमारवर्दत इट मेंशन, ठीक है। जो कुमारवर्दत है वहाँ के इंस्क्रिप्शन में मेंशनड है। तो यहाँ से हमको मालूम पड़ता है कुमारवर्दत रूल्ड इन छत्तीसगढ़, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस अबाउट कुमारवर्दत और द सतवाहन डायनेस्टी वी गेट फ्रॉम द रीजन ऑफ जांजगीर चांपा, किरारी विलेज अंडर डबरा तहसील
तहसील, ये दोनों क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कहाँ और तहसील कौन सा था? शक्ति। द आप जांजगीर चांपा के बदले उसको शक्ति तहसील भी लिख सकते हैं, शक्ति में बोल सकते हैं। एट 1921 में मिला था, कहाँ से? किरारी से। इसको हम लोग किरारी वुड कास्ट पिलर भी बोलते हैं। हियर वी गेट अ पिलर, वुडन पिलर, एक पॉन्ड से मिला था हम लोग को। किरारी विलेज के अंदर एक पॉन्ड है, पॉन्ड ओल्ड, बहुत पुराना पॉन्ड था। उस पॉन्ड के बीच में एक पिलर लगा हुआ था, वो वुड का था, उसके ऊपर इंस्क्रिप्शन लिखे हुए थे। ठीक है, आज ये जो पिलर है, जो वुडन पिलर है, इसको यहाँ से निकाल के जो रायपुर के गुरु घासीदास म्यूजियम है, वन ऑफ द बेस्ट म्यूजियम इन इंडिया आप बोल सकते हैं, उस पर्टिकुलर म्यूजियम में रखा गया। आप कभी भी रायपुर विजिट करते हैं तो जाइए, वहाँ देखिए, बहुत सारी चीज़ें आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको मिलेंगा। वहाँ से निकलिए और गढ़ कलेवा में खाइए छत्तीसगढ़ के व्यंजन, एंड यू विल गेट अ वेरी गुड नॉलेज। आपका बहुत फ्रूटफुल डे होगा रायपुर उस दिन विजिट करेंगे जिस दिन। ठीक है, तो पिलर किसका बना हुआ था? साल वुड से बना हुआ था। ठीक है, कमेंट में बताइए साल वुड सबसे मैक्सिमम कहाँ मिलता है। हमने पढ़ा है, ठीक है। मैं ये एक हिंट दे देता हूँ, फ्रॉम द बस्तर डिवीजन से कहीं से मिलता है। अब किस जगह में से मिलता है बताइएगा। ठीक है, द नेक्स्ट इज पिलर का किससे बना था? साल वुड से। और हम लोगों को नॉलेज क्या मिला इससे? पिलर में क्या इंस्क्राइब था या नॉलेज? व्हाट वी गॉट द नॉलेज, we get the knowledge of the administrative work, the names of officer were mentioned, the administrative work, how they were done, the names of officer ऑफ द टाइम ऑफ राजा अपिलक। ठीक है, तो हमको समझ आता आया इससे कि कैसे इनका एडमिनिस्ट्रेशन, सतवाहंस का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वर्क करता था, इससे हमको मालूम पड़ा। और ये मालूम पड़ा कि नाम लिखा हुआ था तो हमको पता चला कि कौन कौन से ऑफिसर इस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। यही है हिस्ट्री। हिस्ट्री हम जो है ना, हम हिस्ट्री ऐसे ही डेवलप करते हैं, हमको पता चलता है थोड़ी थोड़ी बातें, इन सबको मर्ज किया जाता है एविडेंसेस को, और उसके बाद एक स्टोरी लाइन बनाई जाती है। दिस इज वॉट एंशिएंट हिस्ट्री इज, और एनी हिस्ट्री इज। ठीक है, सब फैक्ट्स के ऊपर निर्भर करते हैं। चलिए, तो नॉलेज अबाउट नेम्स। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज था, 1000 काउ डोनेटेड टू ब्राह्मण बाय राजा। ठीक है, तो ये भी एक चीज वहां मेंशन था, किस पे? इस पिलर पे। मैंने बता दिया, करेंटली दिस पिलर इज एट म्यूजियम ऑफ गुरु घासीदास, वो भी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें स्पेशल चीजें और क्या क्या है, तो देखिए, सबसे स्पेशल एक है आपका रोमन कॉइन। देयर वॉज आप बोल सकते हैं कि सतवाहन जो थे हैज देयर ट्रेड रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, ट्रेड रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज। अब ये हमको कैसे मालूम पड़ता है? वी गेट द रोमन कॉइन, रोमन गोल्ड कॉइन फ्रॉम द प्लेस कॉल्ड चकरभेड़ा इन बिलासपुर। चकरभेड़ा इन बिलासपुर। ठीक है, चकरभेड़ा से आपको मिलेगा क्या? रोमन कॉइन मिलते हैं। इससे हमको मालूम पड़ता है कि इनके फॉरेन रिलेशन भी थे। तो ये देखिए, आपको अब डायरेक्टली तो कहीं रिटर्न था नहीं कि फॉरेन रिलेशन थे, बट आप समझ सकते हैं अगर रोम के कॉइन छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के चकरभेड़ा में मिल रहे हैं, वो भी पर्टिकुलरली किस पर्टिकुलर राजा के रेन के टाइम, वो थे सतवाहन के राजा, राजा अपिलक के टाइम, या किसी भी राजा के टाइम मिले, जिस भी राजा के टाइम पे मिले, तो आपको ये समझ आ रहा है कि देयर वॉज सम ट्रेड रिलेशन। यही तरीका है ट्रेड रिलेशन। हम समझते ऐसे हैं कि ट्रेड रिलेशन था, कि कॉइन मिला, अगर अच्छे क्वांटिटी में मिला गोल्ड कॉइन, तो हमको समझ आ रहा है कि ट्रेड रिलेशन था। फिर और सतवाहन के कॉइन रोम में मिल गए, तो यस देयर, ये कंफर्म हो जाता है। सेकंड, वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द एविडेंसेस बाय इजिप्ट, इजिप्शियन ट्रेवलर टोलोमी। क्वेश्चन है, पूछ सकता है टोलोमी किस डायनेस्टी के टाइम पे आए थे? तो सतवाहन डायनेस्टी थी। ठीक है, कहाँ आए थे टोलोमी? बिलासपुर आए थे। तो ये आप, और कहाँ आए थे? दो क्वेश्चन यहां से बनता है। ठीक है, ऑल्सो वी गेट एविडेंसेस अबाउट नागार्जुना, जो नागार्जुन थे अ बुद्धिस्ट ट्रेवलर, उनके बारे में ये पता चलता है जब नागार्जुन आए हुए थे यहाँ पे। ये ह्यूएन बताते हैं, ह्यूएन के ट्रेवल लोगेस जो था सीयूकी, ह्यूएन रोट, ह्यूएन वॉज द चाइनीज ट्रेवलर, ह्यूएन वॉज एन चाइनीज ट्रेवलर। इन्होंने लिखी थी बुक चाइनीज ट्रेवलर, सीयू की। ये इनका क्या था? ट्रेवल लोगस था, जिसके बारे में इन्होंने पूरे इंडिया घूम घूम के अलग अलग चीज़ें लिखी। तो जब ये सतवाहन के टाइम यहाँ पे आके लिखते हैं, तो ही हैज़ रिटन, जब ये आते हैं जिस पर्टिकुलर जगह पे 600 BC के आसपास पे, तो इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने लिखा था कि नागार्जुन कि जब छत्तीसगढ़ आए थे, तो इनके लिए सिरपुर में 5 फ्लोर का एक जगह बनाया गया था रुकने के लिए, जिसको नाम है संघी
राम, ठीक है, 5 फ्लोर। तो ये हमको कहाँ से नॉलेज मिलता है, तो ये हमको मिलता है ह्यूएन सांग के ट्रेवल लोगस से, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक। तो हमने सतवाहन डायनेस्टी से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे देख ली हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या नेक्स्ट चीज़ जो है क्या बोल सकते हैं आप, कुषाण डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी, ठीक है, कुषाण डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी एंड छत्तीसगढ़, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा आज का। चलिए पेंसिल चेंज करते हैं, पहले तो हम लोग कलर चेंज करते हैं, एक ही कलर से लिखने से इट गेट मोनोटोनस, ठीक है। तो द कुषाण डायनेस्टी रूल्ड इन इंडिया एट द टाइम ऑफ 1 AD, ठीक है। देयर कैपिटल वॉज पेशावर एंड मथुरा, ठीक है। ऑल्सो दे रूल पैन इंडिया, देयर रूल वॉज पैन इंडिया एट दैट टाइम, ठीक है, वेरी लार्ज रूल दे वर हैविंग। सो द फाउंडर देर वर ऑल्सो कॉल्ड एज युच्ची ट्राइब, युच्ची ट्राइब भी बोला जाता था इनको, लिख लीजिए युच्ची ट्राइब। ये सारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है रिलेशन टू कुषाणास, ठीक है। फाउंडर कौन थे कुषाण डायनेस्टी के, तो कुजूर कल्फेडिस, ठीक है। ऑल्सो ये जो थे आपके पूरे वर्ल्ड के जो देखिए, कुषाण डायनेस्टी जो थी ये अफगानिस्तान और ये पूरे ऊपर के रीजन में भी फैली हुई थी, ठीक है, पाकिस्तान सारे इलाकों पे। तो इनका जो ये जो पूरा जो मेन जो आपके जो फाउंडर थे दैट वाज कुजूर कल्फेडिस। बट जो इंडिया में इनके इंडियन फाउंडर थे, इनका नाम था, जिन्होंने इंडिया में कुषाण डायनेस्टी को फैलाया, ही वाज विम कल्पेडिस, कल्पेडिस। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है कि हु वाज द फाउंडर वर्ल्ड वाइड, तो कुजूर आपको याद रखना है, बट इंडिया में किसने किया, तो विम कल्पेडिस आपको पता होना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ कुषाण डायनेस्टी वाज कनिष्क। इन्होंने बुद्धिस्ट वो जो कराया था ना कश्मीर में, जो बुद्धिस्ट के 4 बार अपने अलग अलग वो हुए थे, कॉन्फ्रेंसेज हुए थे बुद्धिज्म से रिलेटेड 3 बार। तो कनिष्क वाज द वन जो उन्होंने कराया था, जहाँ कश्मीर में कुंदलवन में कराया हुआ था ना इन्होंने। तो आपको बताएंगे जब बुद्धिज्म अच्छे से डीप में पढ़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट रूलर वॉज कनिष्क, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। अब कनिष्क का रिलेशन छत्तीसगढ़ से या कुषाण का रिलेशन छत्तीसगढ़ से हम देखते हैं। तो हमको क्या एविडेंसेस मिलते हैं, वी गेट द एविडेंसेस ऑफ गोल्ड कॉइन एंड वी गेट द एविडेंसेस ऑफ कॉपर कॉइन ऑफ द टाइम ऑफ कुषाण एंड पर्टिकुलर कनिष्का के पीरियड से हमको मिलता है। अब कहाँ कहाँ मिलता है, द इंपॉर्टेंट थिंग इज, पहला क्वेश्चन कि गोल्ड और कॉपर कॉइन मिलते हैं कि नहीं मिलते, जी हाँ मिलते हैं। कनिष्क रूल करते थे कि नहीं करते, छत्तीसगढ़ केम अंडर द रूल ऑफ कुषाण डायनेस्टी और नॉट, यस इट केम अंडर दैट, ठीक है। तो ये चीज़ें हम 2 हो गई। अब हमको जो गोल्ड कॉइन है वो पर्टिकुलर कहाँ से मिलता है, तो वी गेट इट फ्रॉम रायगढ़, प्लेस कॉल्ड एज तेलीकोट विलेज अंडर खरसिया तहसील, खरसिया तहसील, ठीक है। अभी आप बोल सकते हैं इसको सारंगढ़ के अंदर आता है अभी, ठीक है, सारंगढ़ के अंदर आता है ये, सारंगढ़ के अंदर, ठीक। टेलीकोट ऑफ रायगढ़ आप बोल सकते हैं। अब इट वाज डिस्कवर्ड बाय LK साहू, ठीक है, LK साहू, ये भी क्वेश्चन में पूछ देता है। तो कॉपर कॉइन ऑफ कुषाण डायनेस्टी वी गॉट फ्रॉम बिलासपुर, इसमें डायरेक्ट यही है, बिलासपुर से हमको मिलता है। तो यही देखिए, कुषाण डायनेस्टी से ज़्यादा और कुछ हमको पढ़ना नहीं है, बस यही 2 चीज़ें थी जो हमको पढ़नी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग वकाटक और गुप्ता और इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही कंप्लीट करते हैं, क्योंकि अब अगला जो टॉपिक है, आज क्लास तो छोटी हो गई बट वो टॉपिक बहुत बड़ा है, तो उस टॉपिक को एक साथ कंप्लीट करने में बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। तो चलिए गाइज, आपको कहीं क्लासेस अच्छी लग रही हो तो डू कमेंट, कोई इशू लग रहा हो, कुछ डाउट आ रहा हो तो कमेंट कीजिए, लाइक